पहला मुद्दा किसानों को तो बदनाम किया जा रहा है। पहला मुद्दा तो ये है कि खालिस्तान का। दूसरा मुद्दा ये है कि जो सत्ता में जो पार्टी है उस पार्टी को हटा करके, क्योंकि उससे ये दुखी हैं। उन्होंने जो ये बहाना लेते हैं कि ईडी सीआईडी हमारे पीछे लगा रखी है, क्या उनको कुछ मिलता नहीं है वहाँ? जिनके पास 10-10 20-20 किलो सोना मिल रहा है, करोड़ों में संपत्ति नकदी मिल रही है, तो क्या मिलता नहीं है? मिलता है तो फिर क्यों उसको बदनाम कर रहे हैं ये इस तरह से? तो मोदी ने जो कहा था कि मैं जो कुछ भी करूंगा न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका जो है वो उदाहरण है ये। मोदी ने जो आज काम किया है 10 साल के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाती। क्यों? कि उसने जो है जो काम मोदी ने कर दिए, ये तो सब उसको उलटने में तैयार है। कश्मीर में क्या हाल था, हमारे कितने जवान जो वहां से आते थे, आज वहां सुरक्षा है, सुरक्षित है कश्मीर। कश्मीर में आज खुशहाली है, वो लोग खुश हैं। और कांग्रेस कहती है कि हम 370 भी हटाएंगे, वापिस लाएंगे, हटाएंगे, वापस लाएंगे। हैं? तो ये कौन सा कल्चर है उनका, कांग्रेस का? कांग्रेस ने तो हमेशा से, जिस दिन से भारत आजाद हुआ और आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया। हिंदू कोड बिल लेके आए, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लागू हुआ, किसी दूसरे वर्ग पर नहीं हुआ। हमारे समाज के अंदर कितने भाई बहनों के झगड़े हुए, कितने झगड़े हो रहे हैं सिर्फ इस संपत्ति के ऊपर, पर तो उन दूसरे वर्ग पर क्यों नहीं है वो? तो जो कुछ भी किया सब उसमें जो है उससे कोई हमारा वो नहीं। तो ये कांग्रेस जो है ये तो चाहती है, ईडी वो क्या नाम है, कांग्रेस जो है, अब किसान आंदोलन के पीछे भी कांग्रेस, क्या ये ईडी का जो संगठन है ये, जो ये अभी बनाया इन्होंने INDA, हाँ जी, हाँ इंडिया अलायंस जो है, ये जो है सिर्फ इसलिए बना है, वो चल नहीं पाया इनका, बिखर गया है। परंतु फिर भी जैसे किसी आदमी को हम कहते हैं भाई तुझे ये काम करना है, हम उसको धकेल जबरदस्ती करके उसको ले जाते, उस तरह से ये जबरदस्ती कर रहे हैं, परंतु उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। राहुल को पढ़ाते हैं, रात को तोते की तरह पढ़ाते हैं ये, और उससे जो भी कुछ कहलवा देते हैं। कहता रोजगार नहीं है, अडानी को दे दिया, तुमने किसको नहीं दिया? अडानी को दे दिया। यही 2-3 चीज रट रखी है उसने, और कुछ भी नहीं है उसे बोलने के लिए। संदेश खाली में जो पत्रकार के साथ हुआ है, क्या वो न्याय है? क्या वो कोई ठीक किया है इन्होंने? ममता जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। अब क्या हो रहा है वहाँ, उसको उस पर एक शब्द नहीं बोलता कोई भी, उस पर नहीं बोल रहे हैं ये। तो इनका तो यही है, अब तो एक ही बात है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। ये सब एकता के सूत्र में बंद करके ही ये हो सकता है, क्योंकि हम लोग भी नहीं समझ रहे हैं, हमारे भाई भी नहीं समझते इस बात को कि मोदी ने क्या किया है, मोदी ने किस तरह देश की जो है स्थिरता को रखा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो किसान आंदोलन 2.0 जो है वो लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। इसी बीच आपको बता दें, अभी बड़ा अपडेट सामने आया है कि 29 फरवरी तक दिल्ली कूच को रोक दिया गया है, जो वहां पर किसान आंदोलनकारी जमा है शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, और 29 फरवरी को अब दिल्ली कूच किया जाएगा। तमाम चीजें चल रही हैं और इसी बीच हम भी लगातार जो है खेतों में जा करके किसानों से बात कर रहे हैं। और इसी बीच आज मैं आ पहुंचा हूं हरियाणा में इस समय मैं बल्लभगढ़ तहसील में मौजूद हूं और मलिरना गांव में इस समय मैं हूं। और मेरे साथ जो किसान इस समय मौजूद हैं, कई जो है दशक बीत गए और अभी भी खेती करते हैं। और इनकी उम्र मैं आपको बताऊंगा,
लेकिन चेहरे पर जो चमक है उससे आप उम्र का अंदाजा शायद ना लगा पाएं, लेकिन अभी इनकी उम्र जो है वो लगभग 95 वर्ष हो चुकी है। जी हाँ, 95 ईयर्स। मेरे साथ मौजूद हैं नथीलाल जी, इनसे बात करेंगे। बचपन से ही जो है खेती करते आए और अभी भी जब मन करता है तो जा करके क्योंकि खेतों से प्यार है, किसानी से प्यार है, तो अभी भी खेती में हाथ जो है वो अपना वो बढ़ाते हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि किसान आंदोलन पर इनका क्या कहना है, क्योंकि कई जो है दशकों से देख रहे हैं, किसानी भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं और अभी ये पूरे आंदोलन को भी देख ही रहे होंगे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारा भी सौभाग्य कि आपसे बात करने का मौका मिला। जी, अभी देख रहे हैं आप ये किसान आंदोलन पूरा, आप भी किसान हैं, क्या लग रहा है इस किसान आंदोलन में आप? किसान आंदोलन नहीं, इसमें दो मुद्दे चल रहे हैं। पहला पहला मुद्दा, किसानों को तो बदनाम किया जा रहा है। पहला मुद्दा तो ये है कि खालिस्तान का। दूसरा मुद्दा ये है कि जो सत्ता में जो पार्टी है उस पार्टी को हटा करके, क्योंकि उससे ये दुखी हैं। उन्होंने जो ये बहाना लेते हैं कि ईडी सीआईडी हमारे पीछे लगा रखी है, क्या उनको कुछ मिलता नहीं है वहाँ? जिनके पास 10-10, 20-20 किलो सोना मिल रहा है, करोड़ों में संपत्ति नकदी मिल रही है, तो क्या मिलता नहीं है? मिलता है तो फिर क्यों उसको बदनाम कर रहे हैं ये इस तरह से? तो मोदी ने जो कहा था कि मैं जो कुछ भी करूँगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसका जो है वो उदाहरण है ये। मोदी ने जो आज काम किया है 10 साल के अंदर, वो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाती। क्यों? कि उसने जो है जो काम मोदी ने कर दिए, ये तो सब उसको उलटने में तैयार है। कश्मीर में क्या हाल था, हमारे कितने जवान जो वहां से आते थे, आज वहां सुरक्षा है, सुरक्षित है कश्मीर। कश्मीर में आज खुशहाली है, वो लोग खुश हैं। और कांग्रेस कहती है कि हम 370 भी हटाएंगे, वापिस लाएंगे, हटाएंगे, वापस लाएंगे, हैं? तो ये कौन सा कल्चर है उनका, कांग्रेस का? कांग्रेस ने तो हमेशा से, जिस दिन से भारत आज़ाद हुआ और आज तक कोई काम ऐसा नहीं किया। हिंदू कोड बिल लेके आए, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर लागू हुआ, किसी दूसरे वर्ग पर नहीं हुआ। हमारे समाज के अंदर कितने भाई बहनों के झगड़े हुए, कितने झगड़े हो रहे हैं सिर्फ इस संपत्ति के ऊपर, पर तो उन दूसरे वर्ग पर क्यों नहीं है वो? तो जो कुछ भी किया सब उसमें जो है उससे कोई हमारा वो नहीं। तो ये कांग्रेस जो है ये तो चाहती है, ईडी वो क्या नाम है, कांग्रेस जो है, अब किसान आंदोलन के पीछे भी कांग्रेस क्या, ये ईडी का जो संगठन है, ये जो ये अभी बनाया इन्होंने INDA, हाँ जी, हाँ इंडिया अलायंस जो है, ये जो है सिर्फ इसलिए बना है, वो चल नहीं पाया, इनका बिखर गया है। परंतु फिर भी जैसे किसी आदमी को हम कहते हैं भाई तुझे ये काम करना है, और उसको धकेल जबरदस्ती करके उसको ले जाते, उस तरह से ये जबरदस्ती कर रहे हैं, परंतु उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं ये जो आज ये कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन के पीछे भी यही हैं। अभी खड़गे ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। तुम उस दिन से कहाँ गए थे जब कहाँ थे कांग्रेस? जब स्वामीनाथन आयोग का आया था तो उसने जो है जो वो रखा, उसका जो है उस दिन क्यों नहीं दिया? किसानों के बारे में क्यों नहीं सोचा तुमने जो आज सोच रहे हो? ये सारी बातें जो है ये सब इस तरह से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए ही सब कुछ हो रहा है, वरना उसका और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है इनका। क्या किसान बुलडोजर लेकर के बॉर्डर पर जाएगा? किसान नहीं है वो। किसान तो जाएगा बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कोई आंदोलन करेगा। ये शांतिपूर्ण नहीं है, ये तो एक जबरदस्ती जो है
मतलब हिंसा का रास्ता अपना रखा है। तो ये सब इसके अंदर ये सारी वो हैं। जिस टाइम अयोध्या का वो हुआ कार सेवक, कितने उसका सरयू का पानी जो है जल लाल कर दिया था। वो कौन थे? ये जो क्या नाम है, मुलायम सिंह, उन्होंने किया। जंगल राज आया बिहार में लालू के टाइम में, कितना कितना बुरा हाल हुआ, कितने लोगों को मरवाया उन्होंने। तो ये सब इनके जो है सब जो है उसको मतलब उलट दूसरों पर आरोप लगाते हैं। ये अपने आरोपों को नहीं देखता। जिस टाइम उत्तराखंड का वो हुआ आंदोलन, उस टाइम रुड़की के यहाँ औरतों के साथ बलात्कार हुआ, गोलियां चली, वो उस टाइम भी मुलायम था, कांग्रेस थी। हैं? आज संदेश खाली में जो हो रहा है उसके पीछे क्यों नहीं बोलते? ये उस पर तो सबने चुप्पी बनाई हुई है, संदेश बनाई हुई है। वो कहते हैं ठीक हो रहा है जो हो रहा है। तो ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं, अपने आरोपों को नहीं देखते हैं। अब तो यही है कि इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। मोदी का अब यही है कि मोदी ने जो किया वो शायद ये अगर 50 साल और राज करे कांग्रेस तो भी नहीं हो सकता होगा। जो उन्होंने 10 साल में करके दिखाया है, अपने देश को, राष्ट्र को सुरक्षित किया है उन्होंने, बॉर्डरों को सुरक्षित किया है उन्होंने, सेना को पूरा वो दिया है कि भाई अपने देश की रक्षा करनी है हमें। तो ये जो है ये सब इन्होंने नहीं, कांग्रेस नहीं की। वो क्या नाम है, वो फंड ही नहीं देते थे सेना को, वो तो सिर्फ अपना घर भरते थे। कितने बोफोर्स कांड हुआ कांग्रेस का, बोफोर्स कांड में कितना बड़ा घपला था, उसको दबवा दिया। अब ये जो है उसमें सोनिया भी राहुल भी दोनों जमानत पर हैं, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड में है। क्या ये नहीं हुआ? तो ये दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि इनके जो खजाने खत्म हो रहे हैं। अब अभी तो ये कह रहे हैं कि किसान विरोधी हैं मोदी, वो लगातार अभी इनकी तरफ से जो शेयर किया है, किसान विरोधी छवि इन पर एक ही देखो, मैं बताऊं, राहुल को पढ़ाते हैं रात को तोते की तरह पढ़ाते हैं ये, और उससे जो भी कुछ कहलवा देते हैं। कहता रोजगार नहीं है, अडानी को दे दिया, तुमने किसको नहीं दिया? अडानी को दे दिया। यही 2-3 चीज रट रखी है उसने, और कुछ भी नहीं है उसे बोलने के लिए उस पर। आजकल तो हम पर भी वो आ गए हैं कि तुम कौन सी जाति के हो, तुम पत्रकार हो, तुम किस जाति से आते हो। आजकल जाति वाला बहुत ज्यादा चल रहा है। संदेश खाली में जो पत्रकार के साथ हुआ है, क्या वो न्याय है? क्या वो कोई ठीक किया है इन्होंने? ममता जो कर रही है वो बिल्कुल गलत कर रही है। अब क्या हो रहा है वहाँ, उसको उस पर एक शब्द नहीं बोलता कोई भी, उस पर नहीं बोल रहे हैं ये। तो इनका तो यही है। अब तो एक ही बात है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। ये सब एकता का ही, एकता के सूत्र में बंध करके ही ये हो सकता है। क्योंकि हम लोग भी नहीं समझ रहे हैं, हमारे भाई भी नहीं समझते हैं इस बात को कि मोदी ने क्या किया है, मोदी ने किस तरह देश की जो है स्थिरता को रखा है। इन्हीं सब के बीच अभी वो 8 हमारे पूर्व नौसैनिक कतर में जिनको डेथ सेंटेंस मिल गया था, यही नहीं, उस पे बात नहीं की किसी ने। यही नहीं, पहले भी मोदी ने बहुत काम किए। उससे क्या नाम है, यूक्रेन से कितने लोगों को निकाल के लेके आए हैं। किसी कांग्रेस करती है? कांग्रेस के बस का नहीं है ये काम करना। कांग्रेस तो जाकर के चीन से बात करती है। नेहरू ने हमारी ज़मीन दे दी सन 1962 में, क्या ले पाई कांग्रेस? आज तक नहीं ले पाई उसको। तो ये तो उल्टा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ इनका है सत्ता प्राप्ति, सत्ता प्राप्त करके और हम मनमानी करें जो कुछ भी हो। अभी ये किसान आंदोलन में जो आप देख रहे हैं, किसानों को आगे करके, किसानों का नाम आगे करके, कोई खालिस्तान की बात कर रहा है, कोई कह रहा है मोदी का ग्राफ नीचे करना है, कोई कह रहा है कि राम मंदिर बनने से ग्राफ बढ़ गया, ये सब चीजें चल रही हैं। ये सारी बातें सब सामने आ रही हैं जब प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती।
ये सारी बातें पब्लिक के मुंह से भी आ रही हैं, वैसे भी सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसमें प्रमाण की ज़रूरत ही क्या है? अच्छा, एक आखिरी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, लंबे समय तक आपने किसानी की है, खेती की है, क्योंकि किसानों से जुड़ा मामला है। सभी सरकारें आपने देखी, क्षेत्रीय स्तर पर, केंद्र स्तर पर। तो कौन सी सरकार आपको किसानों के लिए लगी कि हाँ, इस सरकार ने काम किया है किसानों के लिए? देखो जी, किसानों के लिए अब काम हो रहा है, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। सिर्फ लोगों को बहला फुसला करके जो अपने खास आदमी थे, उनको ही रख करके उन्होंने काम किया, बाकी किसान के हित में कोई काम नहीं किया आज तक उन्होंने। तो अभी जो वो एमएसपी गारंटी दे रहे हैं कि चुनाव में अभी डाल दिया उन्होंने, अभी से चुनाव हम जीतेंगे एमएसपी दे देंगे। हाँ, वो कह गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत है ये। जब नहीं दे सके तो अब कैसे दोगे, अब कहाँ से दोगे? जब इनके जिम्मे था, जब तो उस टाइम तो मना कर दिया, नहीं दे सकते हम। आज क्या बात है? ये सब इनकी जो है चालबाजी है। ये चाहते हैं कि इन सरकारों पे बोझ पड़े और ये आगे जाके ये कहें कि भाई देखो उसने किया था, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सब उनका किया हुआ है। तो ये है कि ये जो है, ये पार्टियां जो है मिल करके जो इन्होंने अपना अलायंस बनाया है, ये अलायंस सिर्फ इस बेस में लगा हुआ है और कोई आधार नहीं है इसके पास। अलायंस भी तो ना के बराबर ही रह गए, उधर आरएलडी आ गई। मोदी ने शुरू में ही कह दिया था, देखो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ये तो ऐसे बिखरेगा, उन्हें तजर्बा है और उसकी तपस्या का फल है। सबसे बड़ी बात यह है। तो आपने सुनी यहाँ पर इनकी बात कि कैसे किसान आंदोलन के नाम पर जो चुनाव आ रहा है उसमें अपनी राजनीतिक मंशाएं साधने का प्रयास है, कैसे सभी दल इकट्ठे हुए, कैसे पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है इसके पीछे कोशिश की जा रही है, तमाम बातें जो है वो अपना तजुर्बा जो है वो भी हमारे साथ शेयर किया, दर्शकों के साथ शेयर किया। अब आपको इस पूरी चर्चा से जो लगा हो आप भी ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और जो भी आपकी राय हो, ये आंदोलन किस तरफ मुड़ेगा, क्या इसके पीछे की साजिश नजर आ रही है, क्योंकि जो चीज़ें निकल रही हैं इसलिए उसको साजिश भी कहा जा रहा है। अब आपकी इस पर जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।